राधे राधे फ्रेंड्स। देखिए भाई, मैंने तो मंडे में अपना वैक्सीनेशन करवा लिया। फर्स्ट डोज मेरी कंप्लीट हो गई और मैं आशा करती हूँ आप लोग भी करवा चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं करवाया है फर्स्टली टेक योर वैक्सीनेशन। आई नो डैट वैक्सीन से डर नहीं लगता, फीवर से डर लगता है। आई नो डैट इन 2-3 दिन में रिकवर हो जाता है, सेम या पोजिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि नो रिएक्शन एनी एक्शन। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, किसी भी एक्शन पे रिएक्शन ना किया जाए। नहीं, इन 3 चीज़ों पे ना कभी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, और अपनी किसी रिलेशनशिप को डीपली करना चाहते हैं तो, इन 3 चीज़ों पे कभी भी रिएक्शन ना कीजिए। पहली चीज़ क्या? पहली चीज़ ये कि किसी की बताई भी किसी बात पे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, जो एक बात होती है ना, वो 3 लोगों में घूमती है। कैसे? पहला कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा पहुंचाने वाला। 3 लोगों में बात घूम गई। 1 2 3, तीनों के बिहेवियर चेंज है, तीनों के बोलने के तरीके चेंज है, तीनों के कहने के तरीके चेंज है, बताने के तरीके चेंज है, एक्सप्लेन करने के तरीके चेंज है। तो 3 जनों में बात घूम गई। आपने उसके सामने उसकी उस बात का रिएक्शन कर दिया। सपोज भाई ऑफिस में 2 कलीग है, ठीक है, उसने जूनियर ने सीनियर से कहा कि सर आपके लिए ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो वो भी एकदम सडनली शॉक्ड हो गए कि मैं तो उनके बारे में इतना अच्छा सोचता हूँ, सर मेरे लिए ऐसा कह रहे थे। ठीक है, उसने उनके लिए कह दिया हाँ सर की तो आदत ही यही है। ठीक है, हो क्या? अब उसने आपकी बात उधर तक आदत से लेकर कई चीज़ें पहुंचा दी सर तक। जो उसने आपसे कहा वैसे उसने उनसे उल्टी बातें कही। तो इससे क्या हुआ? आपका जो आईक्यू था वो 0 हुआ सर की निगाहों में। आपने इस बात पे एक्शन कर दिया ना, कि उसने आपसे कुछ कहा और आपने बोल दिया कुछ भी XYZ। नॉर्मली भी अगर आपसे कोई निगेटिव बोलेगा तो एक आध बात तो मुँह से निकलती है। तो कभी भी किसी की कहीं भी बात पे रिएक्शन नहीं करना चाहिए। देखिए, सेकंड चीज़ यहाँ पे आती है कि किसी के गुस्से पे, किसी के गुस्से पे ना कभी भी रिएक्शन ना कीजिए। देखिए, जो गुस्सा करने वाला बंदा होता है ना, वो तो 100% उस टाइम पे इमोशनली ब्लैकमेल होता है, कि उसका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं होता। तो वो इसीलिए गुस्से में हाइपर रहता है, और वो अपनी बात को 100% प्रूव करने के लिए गुस्सा करता है। तो कभी भी ना किसी के गुस्से पे कोई रिएक्शन ना कीजिए। इससे क्या होता है ना कि अगर माना किसी रिलेशनशिप की बात है कि सामने वाला बंदा गुस्सा कर रहा है और आप भी उस पर डबल गुस्सा कर रहे हैं, तो वो उसमें आर्ग्यूमेंट बढ़ जाते हैं। और सपोज़ भाई कि आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी बात साबित करने के लिए भी कभी कभी सामने वाला बंदा आपको प्रेशराइज करता है गुस्से में। करने दीजिए ना, अपना खून जला रहा है, हमें क्या करना। मत कीजिए अपने आप को प्रूफ इस जगह, मत कीजिए उसके गुस्से पे रिएक्शन। तब देखिएगा जब उसका गुस्सा शांत होगा ना, उसको आपके अलावा दूसरा कोई सही नहीं लगेगा। एंड द थर्ड पॉइंट हियर, देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी क्या होता है, कोई सामने वाला बंदा, 2 लोगों में आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, वो आपको गलत साबित करता है कि आप गलत हैं। मतलब अपनी बात रख के आपको ऐसा कहता है कि आप गलत हैं, या फिर आपने ये चीज़ गलत की, कुछ भी XYZ इस टाइप की आर्ग्यूमेंट पैदा करता है। तो ऐसी जगह कभी रिएक्शन ना कीजिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता है ना कि आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, बट उसके इन आर्ग्यूमेंट से, इन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर फिजिकली अफेक्ट आता है। फिजिकली आप खुद को मेंटेन नहीं कर पाते इन बातों में, कि हो सकता है कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, मतलब इमोशनली फूलना बनी है। हाय, मैं तो इससे इतना वो करती हूँ, ये मेरे लिए ऐसा क्यों सोचती है, या फिर ये मेरे लिए ऐसा क्यों सोचता है। अरे सोच रहा है, सोचने दो, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी थिंकिंग है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्यों टेंशन है। आप अगर फेयर हैं, आप अगर एक अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, तो सब अट्रैक्टिव होंगे आपसे। किसी की बातों का कोई अफेक्शन नहीं पड़ता।
इसलिए मैं आपसे कहने, अगर माना कि दो आमने सामने भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है, वो आपकी बात नहीं समझ रहे, छोड़ो उसे, नहीं समझना, इट्स योर हेडेक, मेरा थोड़ा हेडेक है। तो जीवन में ना ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना, इन 3 चीज़ों पे कभी भी रिएक्शन नहीं करना। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस। एंड कल से एक सरप्राइज स्टार्ट है आप लोगों के लिए, और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मेरे व्यूज़ बढ़ाइए, मेरे को लाइक कीजिए, देन फॉलो मी। एंड कल से एक नई चीज़ आपके लिए लेके आ रही हूँ मैं, प्लीज़ डोंट मिस टुमारो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस। राधे राधे।